नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं केमिस्ट्री के, जो कि हिमाचल प्रदेश टेट मेडिकल एंड नॉन मेडिकल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे। इनसे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और कोशिश ये रहेगी कि आपके जो एग्ज़ाम होने वाला है वहाँ पे भी इसी तरह के क्वेश्चंस देखने को मिले। तो वही डिस्कस हम आज यहाँ पे करेंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं। इस पूरी वीडियो में जितने भी पिछले एग्ज़ाम्स में आए गए केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे, और ये दोनों यानी कि मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों स्ट्रीम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं ये इम्पॉर्टेंट सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस विदाउट अंडरगोइंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड। बोलता है कि सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन प्रोसेस, मेल्टिंग, सब्लिमेशन या फिर इवेपोरेशन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है वो हो जाएगा, उसको हम सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है वेपोराइजेशन काउजेज। वेपोराइजेशन क्या काउज करता है? हीटिंग, कूलिंग, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कूलिंग काउज करता है। नेक्स्ट है डैश आर स्टेबल। इनमें से कौन जो है वो स्टेबल होते हैं? सॉल्यूशंस, कोलाइड्स, सस्पेंशंस या नन ऑफ दिस। तो देखो, सॉल्यूशन भी स्टेबल होते हैं, कोलाइड्स भी स्टेबल होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग सॉलिड द टेम्परेचर। बोलता है कि मेल्टिंग ऑफ सॉलिड में टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, कंसिस्टेंट रहता है या फिर फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। देखो, इसका जो सही आंसर रहेगा, मेल्टिंग की जो प्रोसेस होती है तो टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में यह पूछा गया है। तो देखो ऑप्शंस क्या क्या हैं, 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273.16 केल्विन। ऑप्शन सी रहेगा बोथ ए एंड बी, या फिर ऑप्शन डी रहेगा 4 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही रहेगा, बोथ ए एंड बी। देखो 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, जो हमारा वाटर है उसकी डेंसिटी जो है वो मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ डिपेंड्स अपॉन। जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो किस पे निर्भर करता है? एटॉमिक मासेस, एटॉमिक नंबर, नो स्पेसिफिक क्राइटेरिया या फिर एलिमेंट्स डिस्कवर्ड फर्स्ट गेट फर्स्ट पोजीशन। तो इसका सही आंसर होगा एटॉमिक नंबर। तो देखो, आपने देखा होगा हमारे पीरियोडिक टेबल में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहते हैं तो एटॉमिक नंबर भी एलिमेंट्स का इंक्रीज होता रहता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट है प्रोटियम एंड ड्यूटेरियम आर एग्जाम्पल्स ऑफ। ये जो प्रोटियम है और ड्यूटेरियम है ये क्या चीज़ है? क्या ये आइसोटोप्स हैं, आइसोबार्स हैं, आइसोटोन्स हैं या फिर नन ऑफ दीज? तो ये क्या है? ये आइसोटोप्स हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। किसके आइसोटोप्स हैं? ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन के। और देखो प्रोटियम क्या होता है? 1H1 होता है। वैसे ड्यूटेरियम क्या होता है? 2H1 होता है। तो इनमें क्या होता है? मास नंबर जो है वो डिफरेंट होता है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होता है, उनको ही हम आइसोटोप्स बोलते हैं। और अगर हम बात करते हैं आइसोबार्स की, तो आइसोबार्स में उल्टा हो जाता है, इनमें मास नंबर जो है वो एलिमेंट्स का सेम रहता है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफर करता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है द सॉल्यूशंस विच डू नॉट इफेक्ट ब्लू और रेड लिटमस पेपर आर कॉल्ड डैश सॉल्यूशंस। ऐसे सॉल्यूशन जो कि ब्लू और रेड लिटमस को अफेक्ट नहीं करते हैं उनको क्या बोला जाता है? ऑप्शन देखो, एसिडिक, बेसिक, हाईली बेसिक या फिर न्यूट्रल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूट्रल, है ना, कोई भी इफेक्ट नहीं करता है, न्यूट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलामाइन सॉल्यूशन कंटेन्स। इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। कैलामाइन सॉल्यूशन क्या, उसमें क्या होता है? बोलते हैं कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट, जिंक कार्बोनेट या फिर पोटाशियम कार्बोनेट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिंक कार्बोनेट। देखो बहुत बार ये पहले भी पूछा गया है। नेक्स्ट देखो, डैश इज स्टोर्ड इन कैरोसिन ऑयल। ये तो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में इस क्वेश्चन को डाल देता है। एक बार मेडिकल में डाल देगा, दूसरी बार नॉन मेडिकल में, कई बार तो दोनों ही एग्जाम्स में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो देखो क्या क्या ऑप्शन हैं, एक तो सोडियम हो गया, आगे हो गया फॉस्फोरस, पोटाशियम हो गया, एंड बोथ ए एंड सी।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास बोथ ए एंड सी। दोनों के दोनों सोडियम और पोटाशियम जो है उनको स्टोर किया जाता है केरोसिन ऑयल में। अगर इसको केरोसिन ऑयल में नहीं रखते हैं तो ये क्या है, हाईली एक्सपोज हो जाते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आग पकड़ लेते हैं, वाटर में भी और एयर में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू द टेम्परेचर। तो डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है, तो देखो इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, तो ये फार्मूला ध्यान में रखना है, एग्जाम में पहले भी पूछा गया है। नेक्स्ट देखो, आफ्टर वाइट वॉश द बॉल साइंस आफ्टर 2-3 डेज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। जब हम क्या करते हैं, वाइट वॉश करते हैं या पेंट करते हैं बॉल्स को, तो वो शाइन करती हैं 2-3 दिन के बाद। ये किस लिए होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे फॉर्मेशन होती है किसकी, यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास कैल्शियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट देखो, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज अ रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं और ये रिपीटली क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो बोलते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ मैटर एक कैसा रिएक्शन है, क्या ये एंडोथर्मिक है, क्या इसमें हीट अब्जॉर्ब होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है, इसमें से हीट निकलती है, या फिर ये कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि इससे हीट जो है वो निकलती है। नेक्स्ट देखो, डिफ्यूजन ऑफ डैश इज पॉसिबल इन लिक्विड। इनमें से किसका डिफ्यूजन पॉसिबल है लिक्विड में, सॉलिड, गैसेस, लिक्विड्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो सभी के सभी डिफ्यूज हो सकते हैं लिक्विड में। तो देखो ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स में से क्वेश्चंस आया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हमारे पास एक टेबल होता है कि सस्पेंड होता है, सॉलिड इनटू लिक्विड होता है, सॉलिड इनटू सॉलिड होता है, फिर क्या बनता है हमारे पास, है ना, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 15, डैश आर होमोजीनियस मिक्सचर। इनमें से कौन से होमोजीनियस मिक्सचर हैं, तो ये क्या क्या ऑप्शन है, कोलाइड्स हैं या सस्पेंशन है, ट्रू सॉल्यूशंस या नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ट्रू सॉल्यूशंस। नेक्स्ट देखो, टिंडल इफेक्ट इज शोन बाय। टिंडल इफेक्ट किसके द्वारा शो किया जाता है, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड, सस्पेंशंस या फिर ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। आगे देखो, मॉडर्न साइंटिस्ट डिस्कस अबाउट स्टेट ऑफ मैटर। तो जो मॉडर्न साइंटिस्ट है, आधुनिक जो हमारे वैज्ञानिक हैं, उन्होंने मैटर्स की कितनी स्टेट्स बताई हैं, 3, 5, 4 या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 स्टेट्स ऑफ मैटर बताई हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 तो फंडामेंटल आपको पता है, और एक है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट और प्लाज्मा। नेक्स्ट देखो, अटोमिक रेडियस डैश एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। बोल रहा है कि अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं एक पीरियड में, तो अटोमिक रेडियस पर क्या फ़र्क पड़ता है, क्या वो कम हो जाती है, क्या वो इंक्रीज़ हो जाती है, क्या कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, या फिर पहले डिक्रीज़ होती है और फिर बाद में इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिक्रीजेस, कम होती है। नेक्स्ट देखो, डैश इज एन एंटा एसिड। इनमें से कौन सा एंटा एसिड है, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, लेकिन इसका आंसर जो है वो है MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, यस ऑक्सैलिक एसिड इज प्रेजेंट इन डैश। ऑक्सैलिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, एप्पल में होता है, आंट स्टिंग में होता है, सिट्रस फ्रूट्स में होता है या फिर स्पेनिच में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पेनिक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट, डैश कैटलिस्ट इज यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। वेजिटेबल ऑयल्स की हाइड्रोजनेशन के लिए कौन सा कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है, ये भी एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, हमें बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, दैट इज निकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एसिड इज प्रेजेंट इन आंवला। आंवला में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, देखो आंवला कैसा होता है, टेस्ट में खट्टा होता है, तो विटामिन सी की बात करें हम, आंवला में विटामिन सी पाया जाता है। और अगर एसिड की बात करते हैं तो अस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, डैश इज यूज्ड इन कफ सिरप्स एंड टॉनिक्स। इनमें से कौन सा कफ सिरप्स या टॉनिक्स में पाया जाता है, इथीन है, इथेनॉल है, इथेनोइक एसिड है या इथेनोएट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास इथेनॉल, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखो,
डैश इज़ यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ किया जाता है? तो यहाँ पर हमारे पास है सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड या नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट है जिंक एंड लेड आर डैश रिएक्टिव देन कॉपर। क्या जिंक और लेड कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये कम रिएक्टिव होते हैं, या बराबर होते हैं, ये नन ऑफ दीज? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो हमारे पास जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, एक रिएक्शन दे दिया जाएगा आपको, अगर आपको बोलें कि हमने इसको किसी के साथ रिएक्ट करवाना है तो ये क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, तो वो रिएक्टिविटी सीरीज को देख के हमें पता लगता है। नेक्स्ट देखो, फ्लोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश रिएक्शन। ये जो रिएक्शन आपको दिया गया है, ठीक है, FeSO4, ठीक है, और FeSO4 प्लस कॉपर, तो ये कैसा रिएक्शन है? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक है, डिस्प्लेसमेंट है, या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट है? तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देखो आयरन जो है वो किसको डिस्प्लेस कर रहा है? कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये कैसा रिएक्शन हो गया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हीट इज इवॉल्व्ड इन डैश रिएक्शन। तो किस रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा। आगे है टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयली एंड फैटी फूड मटेरियल आर एडेड टू देम। बोला कि हमें ऑयली और फैटी फूड मटेरियल की ऑक्सीडेशन को रोकना है, तो हम क्या यूज़ करते हैं? ऑप्शंस क्या है? एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटासिड्स, सिंथेसिस गैस, या फिर ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंटीऑक्सीडेंट्स। इनकी ऐसे सब्सटेंस डालते हैं जो कि ऑक्सीडेशन होने से रोकते हैं। आगे देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7, तो क्या होगी? 0 +4 +5 या +6? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, यस। तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आती होगी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा, +6 जो है वो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी। नेक्स्ट देखो, इन विच ऑफ दीज पेयर्स द आइंस आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक। आइसोइलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं? ऐसे पेयर्स जिनमें की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो इनमें से हमें देखना है कि किसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेम है। पहले है सोडियम एंड मैग्नीशियम, क्या इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है? हाँ बिल्कुल सही है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। एल्यूमिनियम 3+ और O नेगेटिव में, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो गलत बात हो गई। या फिर हम बोलेंगे कि एल्युमिनियम में कितने हो जाएंगे? 3+ में 10 हो जाएंगे, और ऑक्सीजन में कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे, तो ये बात नहीं बनी। आगे है सोडियम और O2, सोडियम पॉजिटिव में कितने हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, सही बात है। और अगर हम ऑक्सीजन 2 नेगेटिव की बात करते हैं तो इसमें भी 10 हो जाएंगे, तो ये भी एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। तो 2 ऑप्शन ए एंड सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ दीज इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इनमें से कौन सा लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे? ऑप्शन क्या क्या है? आयोडीन, ब्रोमीन, सीजियम या फॉस्फोरस। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रोमीन। ब्रोमीन इज ए नॉन मेटल, है ना। तो ये एक ऐसा नॉन मेटल होता है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। अगर हम मेटल की बात करते हैं तो वो कौन हो जाएगा? वो हमारे पास मरकरी आ जाएगा, Hg। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ दीज डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। इनमें से कौन सा टेम्परेचर पे डिपेंड होता है? मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, या फिर ppm। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, मोलैलिटी, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट है हमारे पास 35 में बोला है कि हमें करेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक एसिड स्ट्रेंथ बताना है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है? बोरोन हैलाइड है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है? ऑप्शंस में हमारे पास BF3 की सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, तो ये सबसे लास्ट में आएगा। और सबसे ज़्यादा ब्रोमीन यानी कि बोरोन ब्रोमाइड की, तो ट्राई ब्रोमाइड की, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, डैश इज़ ए डाइप्रोटिक या डाइबेसिक एसिड। डाइप्रोटिक यानी कि 2 हाइड्रोजन जो है वो आसानी से रिलीज करेगा, कौन है? एसिटिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, या नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4, एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH, और फॉस्फोरिक होता है हमारे पास
H3PO4। तो यहाँ पे डाइप्रोटिक हमें बताना है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, तो ये ऑप्शन हमारे पास सही हो सकता है ना, और ये बिल्कुल सही ऑप्शन है सल्फ्यूरिक एसिड। अगर हम फॉस्फोरिक एसिड की, तो ये कैसा है, ट्राई बेसिक है या ट्राइप्रोटिक है। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट, डैश हैज़ हाईएस्ट कैटेनेशन कैपेबिलिटी। इनमें से किसकी सबसे ज़्यादा कैटेनेशन कैपेबिलिटी होती है? कैटेनेशन कैटाइन बनाने की। ऑक्सीजन है, सल्फर है, कार्बन है, नाइट्रोजन है। तो आपको पता है कार्बन के पास कितनी वैलेंसी होती है, 4, है ना, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं ना, 4 इलेक्ट्रॉन्स की जगह होती है। ऑक्सीजन की बात करें तो 2 की होती है, नाइट्रोजन की बात करें तो 3 की होती है। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा, कार्बन की सबसे ज़्यादा कैटिनेशन कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट देखो, विच कैटलिस्ट इज यूज्ड ड्यूरिंग द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। तो ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि निकल बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट देखो, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स अमंग दीज इज। इनमें से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है या ऑक्सीजन है? तो आप सभी को पता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फ्लोरीन। नेक्स्ट, द मोस्ट मेलेबल मेटल इज। सबसे ज़्यादा मेलेबल मेटल इन ऑप्शन में से कौन रहेगा? प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्ड या आयरन? तो सिंपल सी बात है, इसमें गोल्ड जो है वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखो, विच अमंग दीज इज यूज्ड टू प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियल रेन। तो अभी मैंने कल ही ये टॉपिक पढ़ाया था आर्टिफिशियल रेन का। तो कौन सा यूज किया जाता है? क्या कॉपर ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सिल्वर आयोडाइड है या सिल्वर नाइट्रेट है? तो ये हो जाएगा हमारे पास AgNO2, सिल्वर नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं यस, ऑयल ऑफ पेट्रोल। ये भी कल ही पढ़ाया है हमने। ऑयल ऑफ पेट्रोल किसको बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं H2SO4 को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 आर कॉल्ड। ग्रुप 16 के एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है? कैल्कोजन्स। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर डिराइव्ड फ्रॉम। नेचुरल रबर एक पॉलीमर है और ये कहाँ से मिलता है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? सी, आइसोप्रीन। आइसोप्रीन जो है वो नेचुरल रबर का क्या है? मोनोमर है। नेक्स्ट देखो, रेन ड्रॉप्स आर स्फीरिकल इन शेप ड्यू टू सरफेस टेंशन। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखो, विच विटामिन कंटेन्स कोबाल्ट। कोबाल्ट कौन से विटामिन में होता है? विटामिन B6, B2, B1 या B12? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, विटामिन B12। ठीक है, इसका नाम ही कोबाल्टामिन होता है। आगे देखो, द लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी आर फाउंड इन। सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी किन में होती है? इनर्ट गैसेस में, इनमें तो बहुत ज़्यादा होती है। अल्कली मेटल्स, हाँ ये हो सकता है। ट्रांजिशन एलिमेंट की आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज़्यादा होती है। हैलोजेंस की भी ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही रहेगा, अल्कली मेटल्स। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एटम्स 13C एंड 14N कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। तो देखो ये क्या है, हमारे पास कार्बन और नाइट्रोजन है और इनका मास नंबर दिया गया है। बोला कि ये क्या है? आइसोबार्स हैं, आइसोटोन्स हैं, आइसोटोप्स हैं या आइसोटोप्स ऑफ कार्बन है? तो देखो कार्बन के आइसोटोप्स तो बिल्कुल नहीं है। आइसोटोप्स की बात करें तो ये भी नहीं होंगे, क्योंकि आइसोटोप्स में सेम एटॉमिक नंबर होता है। आइसोबार्स ये नहीं होंगे, आइसोबार्स में क्या होता है? एटॉमिक मास जो है वो सेम होता है। लेकिन आइसोटोन्स यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो देखो कितने हैं यहाँ पे भी 7 हैं और यहाँ पे भी 7 हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑलराइट, तो नेक्स्ट मूव करते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आगे देखो, बट वुड बी द शेप ऑफ CIF। ये CIF की बात कर रहा है, विच हैज 3 सिंगल बॉन्ड एंड 2 लोन पेयर्स। Cl क्लोरीन F, और कितने हैं ये हमारे पास? 3। तो इसमें क्या इसकी शेप होगी? बेंट है, टी शेप्ड है, पिरामिडल है या ट्राइगोनल प्लेनर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टी शेप्ड है। और ये कैसे लिखा जाएगा? ये देखो क्लोरीन आ गया, इसके पास 2 लोन पेयर हैं, ठीक है, यहाँ पे एक F, दूसरा F और तीसरा F, तो ये किस तरह है? टी शेप्ड है।
नेक्स्ट देखो, द गैस विच काउज्ड भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल गैस ट्रेजेडी कौन सी गैस द्वारा काउज की गई थी? तो हमारे पास है मिथाइल आइसोसाइनाइड, उस गैस का नाम था। भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी? 1984 में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, नाम भी पूछ लिया जाएगा गैस का, तो वो है मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC। ठीक है, अब हमारे पास ये पूछ रहा है कि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी में गैस हुई थी, रिलीज हुई थी, वो क्या है? तो यहाँ पे हमें उसका स्ट्रक्चर बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में इसका स्ट्रक्चर होता है CH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, तो ये है ऑप्शन नंबर C। यस, बिल्कुल सही रहेगा। आगे देखिए, बट आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, एक न्यूक्लियस में, ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, या फिर न्यूट्रॉन पॉजिट्रॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट देखो, IUPAC नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर क्या है? ये यहाँ पे होगा हमारे पास CH3 CO CH और CH3 CH3, इस तरह से हमारे पास स्ट्रक्चर है। इसका IUPAC नेम हमें बताना है। तो देखो क्या क्या ऑप्शन है, पहले इसका IUPAC नेम बना लेते हैं। कितने हमारे पास कार्बन है? 1 2 3 4, 4 है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? ब्यूट। ठीक है, ब्यूट। और यहाँ पर हम इस तरह से इसकी नेमिंग करेंगे, इस तरह से लॉन्गेस्ट चेन हमने डिसाइड कर ली। फंक्शनल ग्रुप वाला हमने पहला दे दिया, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो 2 पे हमारे पास क्या है? ये हमारे पास आ जाएगा कीटोन, कीटोन बनेगा ये COR, है ना। तो ये हम बोलेंगे 2 पर क्या है? कीटोन, तो 2 ऑन कर दिया हमने। अब क्या है हमारे पास? 3 पे एक मिथाइल ग्रुप है, तो हम बोलेंगे 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑन, ब्यूटेन 2 ऑन। तो ऑप्शन नंबर B जो है वो बिल्कुल सही रहेगा इसका IUPAC नेम। नेक्स्ट देखो, विच अमंग दीज इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, इनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है? देखो, ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड, एस्टिक एसिड, डाइक्लोरोएस्टिक एसिड या फिर क्लोरोएस्टिक एसिड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास यस, ऑप्शन नंबर A, ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड मैं आपको बताना चाहूँ कि इट इज़ अ वीक एसिड, है ना। आगे है, विच ऑफ दीज इज यूज्ड एज ए टेस्ट फॉर एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स। तो ये टेस्ट भी हमने कल करे थे और हमने देखा है कि एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स के लिए कौन सा टेस्ट जो है वो यूज़ किया जाता है। एक तो हमारे पास एजोडाई टेस्ट था, है ना, आइसोसाइनाइड टेस्ट भी था। यहाँ पे बोला है एलिफेटिक और साथ में प्राइमरी अमीन, तो ये हो जाएगा आइसोसाइनाइड टेस्ट, ऑप्शन नंबर C जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। एजोडाई टेस्ट भी अमीन्स के लिए यूज़ किया जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अमीन्स के लिए। फेलिंग्स और टोलन हमें कीटोन और एल्डिहाइड के लिए देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखो, सोडियम मेटल कैन बी स्टोर्ड अंडर, सोडियम मेटल जो है वो उसको किस में रखा जाता है? तो कैरोसिन में रखा जाता है, अभी हमने पहले भी बात करी। नेक्स्ट है, विच इज़ यूज्ड एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का काम कौन करता है? तो ये हैवी वाटर करता है, D2O, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो, परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट, BCC में यह परसेंटेज पूछ रहा है फ्री स्पेस की। तो ये लगभग 32% आई थिंक होती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट देखो, सॉल्वे प्रोसेस इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ, सॉल्वे प्रोसेस किसके मैन्युफैक्चर के लिए यूज किया जाता है? तो ये सोडियम कार्बोनेट के लिए यूज़ किया जाता है, Na2CO3, ये भी इंपॉर्टेंट है। सॉल्वे प्रोसेस से क्वेश्चन, सॉल्वे प्रोसेस इज आल्सो ए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ दीज इज अ वीकेस्ट बेस, इनमें से कौन सा वीक बेस है? वीक बेस, तो देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड और स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर C रहेगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीकेस्ट बेस।
नेक्स्ट भी है इन फायर एक्सटिंग्विशर्स बी यूज, फायर एक्सटिंग्विशर्स में क्या यूज़ किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही रहेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट देखो, विच गैस इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट की जो आर्टिफिशियल राइपनिंग करवाते हैं उसके लिए कौन सी गैस यूज़ की जाती है, तो याद रखना इथाइलिन गैस, इथाइलिन गैस। आगे है विच गैस इज प्रेजेंट अंडर प्रेशर इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स में कौन सी गैस जो है वो भरी जाती है, तो वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। विच ऑफ दीज, इनमें से कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल नहीं है एसिड रेन के लिए, SO2, CO2, N2 और NO2, तो हमें बताता है नॉट, तो इसके लिए हमारे पास N2 बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखो, बट इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला, यस CH2O, ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला रहेगा। अगर हम इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करेंगे तो क्या है C6H12O6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ दीज नाइलोन, केन शुगर, H2O, पेट्रोल इज अ कार्बोहाइड्रेट, इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, तो केन शुगर जो है एक कार्बोहाइड्रेट है, केन शुगर। और शुगर की जो फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो क्या होता है C12H22O11। नेक्स्ट भी मूव, वेरिएबल बैलेंसी इज एग्जिबिटेड बाय, इनमें से किसके द्वारा वेरिएबल बैलेंसी शो की जाती है, हमारे पास है Ca यानी कि कैल्शियम है, फिर अर्सेनिक है, बोरोन है और आयरन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी, या फिर हम बोलेंगे आयरन, आयरन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है यस 37th, लिक्विड्स डिफ्यूज स्लोली एज कंपेयर टू गैसेस बिकॉज, बोला कि लिक्विड जो है वो स्लोली डिफ्यूज होता है एज कंपेयर टू गैसेस। तो देखो सिंपल सा रीज़न है, इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस की बात आ जाती है, द रीज़न बिहाइंड दिस इज अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो देखो लिक्विड्स में अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो स्ट्रांग होती हैं एज कंपेयर टू गैसेस, गैसेस में मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं तो वो जल्दी डिफ्यूज होता है गैस। और लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में मॉलिक्यूल जो है वो पास पास होते हैं, एक दूसरे की तरफ खींचे हुए होते हैं, इसलिए वो स्लोली स्लोली डिफ्यूज होते हैं। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ दीज सल्फर, आयोडीन, फॉस्फोरस, ब्रोमीन इज अ लस्ट्रस नॉन मेटल, लस्ट्रस यानी कि चमकीला, इनमें से कौन सा एक चमकीला नॉन मेटल है, तो आयोडीन चमकता है भाई, ऑप्शन नंबर बी या आयोडीन इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट दो, विच ऑफ दीज साल्ट सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, स्टार्च सोल्यूशन, आयोडीन सोल्यूशन विल शो टिंडल इफेक्ट, अब इनमें से टिंडल इफेक्ट कौन शो करेगा, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि स्टार्च सोल्यूशन जो है वो टिंडल इफेक्ट शो करता है, कौन सा, स्टार्च सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पी इन H3PO4, फॉस्फोरस की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है यहाँ पे H3PO4 में, तो ये क्या आएगी, कैलकुलेट जब हम करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास +5, तो इसका आंसर +5 होगा। नेक्स्ट देखो, बट इज द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग HCHO + H2, तो इसका हमारे पास रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम होता है और हमारे पास क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। तो यही क्या है, एक रिडक्शन प्रोसेस है, यानी कि एल्डेहाइड, फॉर्मल्डेहाइड जो है वो रिड्यूस हो रहा है किसमें, अल्कोहल में। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ दीज इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इनमें से कौन सा है नॉन पोलर, तो ये CCl4 है, तो इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं पाया जा रहा है CCl4 में। नेक्स्ट देखो, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ, न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, हमें पता है प्रोटॉन होते हैं और क्या होता है, न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट है, कमर्शियल अल्कोहल इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाई एडिंग, जो कमर्शियल अल्कोहल है वो अनफिट हो जाएगा ड्रिंकिंग के लिए अगर उसमें क्या डाल दिया जाएगा, मिथेनॉल, क्या डाल दिया जाएगा, मिथेनॉल डाल दिया जाएगा। नेक्स्ट देखो, रिएक्शन यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ईथर इज, रिएक्शन किसके लिए यूज कर रहे हैं हम, ईथर की प्रिपरेशन के लिए, तो वो सिंपल सी बात है, विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन,
ठीक है, उसमें हमें ईथर एज ए प्रोडक्ट मिलता है। नेक्स्ट देखो आईयूपीएसी नेम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड का आईयूपीएसी नेम यहाँ पे पूछ लिया गया है ना। तो देखो क्या होगा इसका ऑक्सैलिक एसिड का आईयूपीएसी नेम, तो ये आ जाएगा हमारे पास इथेन 1,2 डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट देखो द कोऑर्डिनेशन नंबर इन केस ऑफ क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहता है, 12 रहता है। आगे विच ऑफ दीज इज अ मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन सा है, रॉक साल्ट, क्वार्ट्ज, आइस या फिर डायमंड। मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन है इनमें से, तो आइस, आइस इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट देखो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्वेंट डैश ऑन एडिंग नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, बॉइलिंग टाइम क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है, इंक्रीज करता है ना, एलिवेट करता है, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट देखो अमंग ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शंस में से फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर डी फ्लोरीन। नेक्स्ट देखो टूथ डीके टेक प्लेस एट, टूथ डीके जो है वो कब होता है, जब हमारे पास पीएच, माउथ की पीएच कितनी हो जाती है, लेस देन 5.5, लेस देन 5.5, यानी कि हमारा माउथ एसिडिक हो जाता है। आगे देखो एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप इज कॉल्ड, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है, तो अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स, ठीक है। नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये रिएक्शन हमें यहाँ पे दिया गया है और हमें क्या बताना है कि ये यहाँ पे जो X जो है, X क्या प्रोडक्ट है हमारे पास, तो देखो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, ये रिएक्शन इस तरह से रहेगा C6H6 यस बेंजीन, और बेंजीन के साथ क्लोरीन रिएक्ट कर रही है और हमें क्या मिल रहा है, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, इसको हम BHC भी बोलते हैं। नेक्स्ट है डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट, तो ये हमने पहले ही बात करी 4 डिग्री सेल्सियस पे। विच ऑफ दीज हैज़ हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, इनमें से किसकी सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, तो ये होगी नाइट्रोजन की। आगे देखो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, तो ये होती है NH2 और NP, ग्रुप 14 NP4, ठीक है, ग्रुप 16 की बात हो रही है, ठीक है। फॉर अ रिएक्शन टू प्रोसीड इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल द EMF मस्ट बी, बोला है कि अगर एक रिएक्शन प्रोसीड कराना है तो इलेक्ट्रॉनिक केमिकल सेल का EMF क्या होगा, तो ये होता है पॉजिटिव, तभी जो रिएक्शन है वो हो सकता है। नेक्स्ट देखो विच ऑफ दीज इज नॉट एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक का मतलब क्या होगा, जो कि टेम्परेचर को लोअर करती है, तो इनमें से कौन सी नहीं है, तो ये है क्लोराफिनिकोल, ठीक है, क्लोराफिनिकोल इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट है विच ग्राफ कॉरस्पॉन्ड्स टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शंस में ही समझ में आएगा, तो लेकिन इसका आंसर इस तरह से होगा, इस तरह का ग्राफ जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का होता है। नेक्स्ट है द आयंस दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद CO कार्बन मोनोऑक्साइड इज, तो कौन सा आयन होता है, हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे भी चाहिए थे, इसका आंसर होगा CN नेगेटिव। नेक्स्ट है द बॉन्ड एंगल इन BF3 इज, BF3 में बॉन्ड एंगल क्या रहता है हमारे पास 120 डिग्री,
तो ये क्या, इसका आंसर रहेगा 120 डिग्री। नेक्स्ट है अमंग वाटर, अमोनिया, SO2 और कार्बन डाइऑक्साइड आइडेंटिफाई द लीनियर मॉलिक्यूल। तो कौन सा है लीनियर मॉलिक्यूल? कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर मॉलिक्यूल होता है। और हम H2O की बात करें तो ये बेंट शेप्ड होता है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ दीज इज नॉट एन ऑर्गेनिक एसिड। इनमें से कौन सा ऑर्गेनिक एसिड नहीं है? तो नाइट्रिक एसिड इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नाइट्रिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, हेमोग्लोबिन इज ए। हेमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है, प्रोटीन। नेक्स्ट देखो, टिपिकल एलिमेंट्स बिलोंग्स टू। तो टिपिकल एलिमेंट्स थर्ड पीरियड से बिलोंग करते हैं, थर्ड पीरियड। द रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड। रिएक्शन किस किस के बीच में? अल्कोहल और कार्बोक्सिल के बीच में, इसको बोलते हैं एस्टरीफिकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखो, इन एक्वारेजिया HNO एंड HCl आर प्रेजेंट इन रेशो। तो एक्वारेजिया हमने पढ़ा है HNO होता है HNO3, ठीक है, HNO3 और HCl होता है किस रेशो में होता है? HNO3 1 रेशो में और HCl जो है वो 3 रेशो में। ठीक। नेक्स्ट देखो, मास ऑफ 1 एवोगैड्रो नंबर ऑफ हीलियम एटम। हीलियम एटम का मास कितना होता है? द मास ऑफ 1 एवोगैड्रो नंबर ऑफ हीलियम एटम। तो वही होगा जो हीलियम के एटम का होगा, यानी कि 4 ग्राम इसका सही होगा मास, यानी कि एटॉमिक मास। आगे है फॉस्फोरस इज केप्ट इन। फॉस्फोरस को किसमें रखा जाता है? कोल्ड वाटर में। तो ये क्वेश्चन भी पिछले एग्जाम में आया हुआ था, कोल्ड वाटर में फॉस्फोरस को रखा जाता है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड। तो विटामिन के। नेक्स्ट है प्रोसेस एम्प्लॉयड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर की कंसंट्रेशन के लिए कौन सी प्रोसेस? तो ये होती है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ठीक। नेक्स्ट है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू। किसकी वजह से परमानेंट हार्डनेस होती है? तो ये होती है क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक। आगे है 3 एलिमेंट्स। ये 3 एलिमेंट्स दिए गए हैं। अब हमें यहाँ पे बताना है कि इनको क्या बोला जाता है। तो ये होते हैं मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स। ठीक है। एक कैटलिस्ट क्या होता है? जो क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट देखो, फिनोल्फथलीन इज सिंथेटिक इंडिकेटर एंड इट्स कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन रिस्पेक्टिवली आर। फिनोल्फथलीन आपको पता है इंडिकेटर के रूप में यूज किया जाता है। तो हमें बताना है कि इसका कलर एसिड और बेसिक सोल्यूशन में कैसा रहता है। तो ध्यान में बात रखनी है कि एसिडिक में कलरलेस रहेगा, कलरलेस रहेगा, और बेसिक सॉल्यूशन में कैसा रहेगा? पिंक रहेगा। ठीक। नेक्स्ट है 2 आइसोटोनिक सॉल्यूशंस विल हैव सेम। 2 आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैं तो उनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहेगा। कौन सा प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है। आगे है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इज बेस्ड ऑन। जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो किसके ऊपर बेस है? तो ये एटॉमिक नंबर पे बेस है, एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट है सी वाटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्रेश वाटर बाई। जो हमारा समुद्र का पानी है उसको फ्रेश वाटर में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं? तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस द्वारा होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट देखो, विच एलिमेंट अमंग द अल्कली मेटल्स इज मोस्ट रिएक्टिव। विच एलिमेंट अमंग द मोस्ट अल्कली मेटल्स इज मोस्ट रिएक्टिव। कौन सा है? तो ये सीजियम रहता है जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है अल्कली मेटल्स में, सीजियम। नेक्स्ट है विच लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी। तो सिंपल आंसर है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। नेक्स्ट, आइसोटोप ऑफ क्लोरीन विद मास नंबर 35 एंड 37 एग्जिस्ट इन रेशो। तो क्लोरीन के जो आइसोटोप हैं जिनका मास नंबर 35 और 37 है वह 3:1 में पाए जाते हैं। ठीक है। आगे
विच मेटल फॉर्म एन अमलगम विद अदर मेटल्स, तो मरकरी जो है वो अमलगम बनाता है किसी भी मेटल के साथ। नेक्स्ट, अ सोल्यूशन रिएक्ट विद क्रश्ड एग्स सेल्स टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, तो हमने पढ़ा है कि कौन सी गैस जो है वो मिल्की, लाइम वाटर को मिल्की बना देती है, तो वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ये बोल रहा है कि सोल्यूशन कंटेन्स, सोल्यूशन में क्या पाया जाएगा, वो ये है HCl, ठीक है, जिसकी वजह से ही ये गैस जो है वो निकलती है। नेक्स्ट देखो, ब्यूटेनोन इज 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप, ब्यूटेनोन इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन, ठीक। व्हाट इज रोडेंटिसाइड, रोडेंटिसाइड्स क्या होते हैं, रोडेंटिसाइड्स ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जो कि एनिमल्स को मारती हैं, मेडिसिन्स टू किल एनिमल्स, ठीक है। आगे देखो, द इन्वेंटर ऑफ एटॉमिक थ्योरी इज, एटॉमिक थ्योरी का इन्वेंटर कौन है, तो ये डाल्टन की बात करते हैं, जॉन डाल्टन इनका पूरा नाम रहेगा। आगे है, डैश इज एस्टिमेटेड बाई रेडियो कार्बन डेटिंग, तो ये एज ऑफ किसी भी सब्सटेंस की एज को हम रेडियो कार्बन डेटिंग से पता लगा सकते हैं, ठीक है, एज ऑफ द फॉसिल्स, ठीक। आगे है, द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेटेड इन एनी सोल्यूशन इज 10:4 m, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इन इट वुड बी, देखो सिंपल सी बात है, टोटल कितने होते हैं 10⁻14 है, इसमें से 10⁻4 या 10⁻⁻4 जो है वो हाइड्रोजन आयन्स हैं, तो OH कितने रहेंगे, तो ये रहेंगे 10⁻10, तो इसका आंसर आ जाएगा 10⁻10 m। नेक्स्ट देखो, द फिनोमिना ऑफ रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाई, तो ये जो फिनोमिना है रेडियो एक्टिविटी का किसके द्वारा इजाद किया गया था, डिस्कवर किया गया था, उनका नाम है हेनरी बेक्वेल, ठीक है, हेनरी बेक्वेल। तो ये थे कुछ प्रीवियस ईयर्स। अब नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर कवर कर लिए जाएं जितने भी हमारे पास बचे हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस सेशन से आपको बहुत सारी हेल्प जो है वो मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।